ओ सांख्य सांख्य दर्शन प्रथम अध्याय सूत्र संख्या 59। पारंपर्ये अपि एकत्र परिनिष्ठेति संज्ञा मात्रम। तो ये सूत्र 68 है। इसकी जो भूमिका है उसमें ये बात बताई गई कि मूलस्य अपि अन्य मूल कल्पनायाम, कि अगर जो अंतिम मूल है, मूल कारण मतलब जो अंतिम कारण है, उस अंतिम कारण के भी और कोई कारण खोजेंगे या कोई ऐसी कल्पना करेंगे तो क्या समस्या आएगी, क्या होगा, इस पर विचार करते हैं। तो ये कहा कि पारंपर्य अपि एकत्र, कि परंपरा में भी, कौन सी परंपरा में, ये कारण कार्य परंपरा में भी, हाँ जी। तो अगर इसको नहीं मानेंगे, एक ही कारण को अंतिम नहीं मानेंगे और कारण का भी कोई कारण और हो ऐसी परंपरा मानेंगे, तो कारण के भी कारण होने की परंपरा में एकत्र परिनिष्ठा इति, एक जगह तो ये इसकी अंतिम सीमा माननी पड़ेगी। परिनिष्ठा जहाँ पे अंतिम सीमा उसकी हो, इसका निर्धारण करना पड़ेगा। अगर ये निर्धारण नहीं करेंगे तो फिर तो ये परंपरा क्या कहते हैं, कोई रहेगा ही नहीं, और कोई तो अंतिम में कभी आएगा ही नहीं। कहीं एक पदार्थ में तो ये मानना पड़ेगा ना कि हाँ ये अंतिम पदार्थ है। तो अगर नहीं मानेंगे तब तो अनवस्था दोष। और अगर मानते हैं हाँ ठीक बात है, चलो ये जो हम बोलते हैं प्रकृति, इसका भी और कोई कारण है, चलो हम मान लेते हैं। फिर वह बात है कि उसका कारण क्या है, फिर कोई अगर नहीं इसका कारण वो है, वो भी मान लेंगे। तो अंतिम एक सीमा में हमको मानना पड़ेगा, हाँ भाई ये अंतिम कारण है। तो जिसको भी वो अंतिम कारण कहेंगे तो वो खाली नाम मात्र की भिन्नता होगी। हमारे मत में वही प्रकृति है, ठीक है। तो खाली उसका नाम का अंतर का संज्ञा मात्रम, और संज्ञा मात्र का ही इसमें भेद होगा। संज्ञा मतलब नाम। तो ये सूत्रार्थ लिखिए 59 का। सूत्रार्थ 59। कारण के कारण होने की परंपरा में, कारण के कारण होने की परंपरा में कहीं एक पदार्थ पर, कहीं एक पदार्थ पर कारण के कारण के कारण होने की परंपरा में, कारण के कारण के कारण कारण के कारण होने की परंपरा में परंपरा में कहीं एक पदार्थ पर, कहीं क्या कहीं एक पदार्थ पर या किसी एक पदार्थ पर कारण के कारण होने की परंपरा में कहीं एक पदार्थ पर यह परंपरा समाप्त अवश्य होगी। लिखे, पर यह परंपरा एक समाप्त, कहीं पर फिर यह परंपरा समाप्त अवश्य होगी। एक पदार्थ पर यह परंपरा समाप्त अवश्य होगी। उसका नाम मात्र का ही भेद रहेगा, उसका नाम मात्र का ही भेद रहेगा, मात्रा का ही भेद रहेगा। भेद रहेगा। हाँ जी, ये सूत्रार्थ पूरा हो गया। अब देखो इस बात को अब भाष्य में और खोल के बता रहा है। आपकी आवाज बहुत सही है। अब आई। हम्म। हाँ चलो, भाष्य देखिए। मूलभूतायाः प्रकृतेः अपि परम मूलम अन्यन इति कल्पनायाम, कि जो मूलभूत प्रकृति है उस प्रकृति के भी और पीछे और कोई कारण है, परम मूलम, उससे और कोई बड़ा मूल और कोई कारण है,
या और कोई अंतिम कारण है, इति कल्पनायाम, ये कल्पना करेंगे तो, ऐसी कल्पना करेंगे तो ऐसी कल्पना करेंगे तो क्या होगा, पुनः तस्मदपि परम तन्मूलम अन्यम, पुनः तस्मदपि परम इति मूल परंपरा प्रसज्यते। तो अगर मूल जो प्रकृति है इसका भी और कोई कारण खोजेंगे, कोई मूल खोजेंगे, उससे भी और कोई मूल कारण है, तो ठीक है, उसका भी और कोई मूल कारण खोजना पड़ेगा, तो फिर उसका भी और कोई मूल कारण खोजना पड़ेगा। ये है तन मूलमपि अन्य पुनः तस्मात् विपरम, ये परंपरा चलते रहेगा, उसका भी मूल, उसका भी मूल, उसका भी मूल, तो ये मूल परंपरा तो बनी रहेगी प्रज्यते। तो तत्र इत्थम पारंपर्ये परम परम हाँ, परम इति प्रभावेपि कस्मिंश्चित् एकस्मिन् वस्तुनि परिसमाप्ति कथन परिसमाप्ति वा विचार समाप्ति तु भविष्यति एव। तो किसी भी एक भी पदार्थ में, अंतिम पदार्थ एक को भी ये मानना पड़ेगा जहां पर ये कथन की समाप्ति हो जाए कि इसका भी और कोई कारण है, इसका भी और कोई कारण है, इसका भी और कोई कारण है, ऐसा कहना बंद करो और एक पदार्थ को मान लो, हाँ ये भाई ये अंतिम पदार्थ है। और अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो अनवस्था दोष आएगा, उसको बोलते हैं अनवस्था दोष। तो आगे कहा देखो, अनवस्था दोष परिहाराय, ये अनवस्था दोष के परिहार करने के लिए, इसके निराकरण करने के लिए, तरही यस्मिन समाप्ति, जिस एक पदार्थ में समाप्ति मानेंगे, तत्मूलम सर्वतो मूलम अमूलम प्रकृति वाच्य इति गतम। तो जिसको भी समाप्ति का सूचक मानेंगे ये अंतिम पदार्थ है, ये सभी मूल का अंतिम मूल है, तो वही प्रकृति है हमारे मत में, प्रकृति वाच्यति, वही प्रकृति नामक पदार्थ है, यह सिद्ध होता है। बस भिन्न नाम ने संज्ञा मात्र भेद हो, अगर कोई आप अनेक कोई अलग नाम देते हैं, भिन्न नाम से बोलते हैं, तो वो संज्ञा मात्र भेद है, वो नाम मात्र का ही भेद है, न मूलत्व भेद हो, उसके मूलपन में कोई भेद नहीं है। न मूलस्य अमूलत्व भेदश्च, उस अंतिम मूल का और कोई मूल नहीं है, इसमें कोई भेद नहीं रहेगा फिर तो वो जो अंतिम जिसको आप कहेंगे, हम उसको ही प्रकृति कहते हैं, वही प्रकृति है। तो इसलिए ये परंपरा एक जगह रुक जाएगी, कारण परंपरा, और जहां पर रुकेगी बस वही प्रकृति है, ये दार्शनिक सिद्धांत है। ठीक है, तो ये हो गया सूत्र 69। अब सूत्र 69 पढ़िए, प्रकृति है। समानः प्रकृतेर्द्वयोः प्रकृतेरिति पंचमी निर्देशः प्रकृति साक्षात् सकाशात्, प्रकृति सकाशात्, द्वयोः मुक्तबद्धयोः पुरुषयोः समानोऽर्थलाभोऽस्ति प्रकृतिर्हम् प्रकृतिर्हि परर्थं पुरुषार्थात् तच्चेदमुक्तमेवानन्तरसूत्रे संहतपरार्थत्वात् पुरुषस्य तथैव योगदर्शनेऽपि परार्थसंहत्यकारित्वात् तेन समानोऽर्थः सिद्ध्येत्। प्रकृति सकाशात् द्वयोर्मुक्तबद्धयोः पुरुषयोः कथं कस्मैचित् अपवर्गफलं कस्मैचित् भोगः फलमिद्यते द्वयोः इत्यस्यार्थो निरुद्धवृत्तौ वादीप्रतिवादिनोः विज्ञानभिक्षुभाष्ये वादीप्रतिवादिनोः अथवा प्रकृति पुरुषयोः अर्थः कृतः पूर्वयत्राप्यार्थयुक्तिः न ह्यत्र वादीप्रतिवादिनो प्रत्यक्षं सूत्रं प्रसिद्ध्यते अग्रिमसूत्र अन्वृत्तं चाप प्रति तथार्य विधाने तस्मात् तयोर्न युक्तार्थकारिता। ठीक है, तो देखिए अब तो ये पूर्व पक्ष ने भी स्वीकार कर लिया, चलो ठीक है भाई, कि अंतिम जो कारण है प्रकृति है, वो स्वीकार कर लिया, ठीक है, वो संघात पदार्थ है। तो इतना स्वीकार करने के बाद में अब पूर्व पक्ष फिर कह रहा है कि ठीक है,
अंतिम पदार्थ तो कारण है, अंतिम कारण प्रकृति है, तो उस प्रकृति से सबको समान लाभ होना चाहिए। जो मुक्तात्मा हो या बुद्धात्मा हो, दोनों को लाभ होना चाहिए, समान लाभ मिलना चाहिए। तो सूत्र कहता है समानः प्रकृतेः द्वयोः। सूत्रार्थ लिखिए, प्रकृति से दोनों को, अर्थात मुक्तात्मा और बद्धात्मा को, लिखे, प्रकृति से दोनों को, अर्थात मुक्तात्मा और बद्धात्मा को समान लाभ मिलना चाहिए। ये पूर्व पक्षी का कथन है, ये पूर्व पक्षी का कथन है। हो गया जी। तो भाष्य में आगे बढ़ेंगे कि प्रकृति इति पंचमी निर्देश, जो प्रकृति है कहा, इसमें पंचमी का निर्देश हुआ है। तो भूमिका में यह बात कही कि प्रकृति है संगत प्रार्थत्व, जो प्रकृति है उस प्रकृति से, पंचमी से, उस प्रकृति से जो संघात पदार्थ है, तो उस संघत पदार्थ प्रकृति से सबको समान लाभ हो, जितने मुक्तात्माएं हैं और बद्धात्माएं हैं। ये पूर्व पक्षी कह रहा है। मानो मान तो लीजिएगा प्रकृति है, संघात पदार्थ है, लेकिन सबको समान लाभ मिले, ये कह रहा है इसमें। तो इसी बात को आगे और खोलता है कि प्रकृति सकाशात, ये प्रकृति के संकल्प है, संपर्क से हैं जो भी जुड़े हुए हैं, या प्रकृति के संबंध से, द्वयो हो, मुक्त बद्ध जो हो, पुरुष जो हो, मुक्त पुरुष भी बद्ध पुरुष, दोनों को समानो अर्थ लाभो अस्ति, समान रूप से लाभ होता है, समान प्रयोजन उनका सिद्ध होता है। क्यों क्यों ऐसा बोल रहा है वो? क्योंकि प्रकृति है परार्था, क्योंकि जो प्रकृति तो परार्थ है, माने पुरुषार्थ, पुरुष के लिए है, ये तो सिद्ध हो गया, पुरुष के लिए है। तो पुरुष तो दोनों ही है, बद्ध पुरुष भी मुक्त पुरुष भी। तो प्रकृति परार्थ है, माने पर के लिए, अर्थात पुरुष के लिए है। तो पुरुष तो बद्ध पुरुष भी, मुक्त पुरुष भी, माने बद्धात्मा मुक्तात्मा दोनों पुरुष हैं। तो दोनों को लाभ होना चाहिए प्रकृति से, दोनों से लाभ उठाएं, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। तो तच्च इदम उक्तम एवं अनंतर सूत्रे, ये कहने के बाद में, अब इसके पहले हम पढ़े थे कि संगत प्रार्थत्वात् पुरुषस्य, ये उसने प्रमाण दिया कि देखो आपने कहा था कि जो संघात पदार्थ होता है वो पुरुष के लिए होने से, पुरुष के लिए, जीवात्मा के लिए है। तो आपने कहा था भाई जो संघात है प्रकृति है वो पुरुष के लिए है। तो तथैव योग दर्शन, ऐसे ही जो योग दर्शन वहां कहा कि प्रार्थम संगत कार्यत्वा, जीवात्मा जो पुरुष है इसके लिए है ये प्रकृति संघात होने से, तो पुरुष के लिए या जीवात्मा के लिए है ये प्रकृति। तो तेन, इसलिए समानो अर्थ सिद्धेत, प्रकृति सकाशात द्वयो मुक्त बद्ध जो हो, पुरुष जो हो, इसलिए वो मुक्त पुरुष हो चाहे बद्ध पुरुष हो, दोनों को लाभ होना चाहिए इस प्रकृति से। तो और समान लाभ होना चाहिए, मुख्य बात है। दोनों को समान, समाना का सूत्र में समाना प्रकृति द्वयो हो, दोनों पुरुष को समान लाभ मिलना चाहिए, ये पूर्व पक्षी कह रहा है, क्योंकि दोनों पुरुष हैं। तो उसने कहा पूर्व पक्षी ने, भाई कथम कस्मैचित अपवर्ग फलम और कस्मैचित भोग फलम अभिभज्यते, कि किसी को तो मोक्ष फल मिले इस प्रकृति से और किसी को पुनर्जन्म मिले, किसी को सुख दुख का फल भोग मिले और किसी को आनंद ही आनंद मिले, ऐसा कैसे होता है, ऐसा क्यों होता है? ये पूर्व पक्षी ने कहा, क्योंकि दोनों ही पुरुष हैं और संघात तो जो प्रकृति है वो दोनों के लिए है। तो एक को तो वो मोक्ष फल दे रहा है, मोक्ष में भेज रहा है, अर्थात उसके लिए जन्म मरण दे नहीं रहा है, और एक को जन्म मरण में बांध रहा है, शरीर मिल रहा है उसको, तो सुख दुख का फल दोनों का भोग हो रहा है, और एक को तो खाली सुख ही सुख, आनंद आनंद मिल रहा है, ऐसा क्यों? ये पूर्व पक्षी ने उत्तर दिया या प्रश्न किया। तो अब इसका उत्तर सूत्र 70 में देगा सिद्धांति। तो यहाँ परिभाष्य पूरा हो गया। ओम शांति ओम शम।